गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, उसमें दो छोरों वाले रैखिक समीकरणों को हमने 3 अलग-अलग वीडियो से हल किया है। आज मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसको आप पहले वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को आपको ग्राफ विधि से हल करना है, फिर आपको प्रतिस्थापन से और उसके बाद विलोपन विधि से। तीनों विधियों से इसको हल करना है, तीनों विधियों से सेम आंसर आना चाहिए। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, फिर आगे देखिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ग्राफ विधि। सबसे पहले ग्राफ विधि में क्या करते हैं, यहाँ से पक्षांतरण करते हैं, यानी x इधर रखेंगे, इस 3y को इधर लाएँगे, तो माइनस का 3y। x का मान y के पदों में हमने निकाला 7 माइनस 3y। अब यहाँ y का मान रखते जाएँगे अपने मन से, जैसे 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख दें। तो y बराबर 1 रखने पर मैंने y की जगह 1 रखा, तो x 7 माइनस 3 इंटू y की जगह 1, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। तो x बराबर 4 आया, y बराबर 1 रखने पर x बराबर 4 आया, ठीक है? इसके बाद y बराबर 2, यहाँ 2 रखा, तो x बराबर 7 माइनस 3 इंटू 2, वाई की जगह 2 हो गया, तो 3 और 2 का गुणा 6, 7 में से 6 गया 1। तो इस तरीके से हमारे पास 2 रखने पर 1 प्राप्त हुआ। यहाँ देखिएगा कैसे रखा है, देखो 1 रखा था 4 आया था, तो y 1 रखा है 4 आया x। जब y 2 रखा, ये y का मान 2, तो x का मान 1 प्राप्त हुआ, तो 1 लिख दिया। तो इस तरह से x और y के आपको 2 मान निकालने हैं और दोनों को सारणी के रूप में लिखना है। फिर समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 था 2x प्लस 5y बराबर 11 था, तो प्लस 5y को इधर लाएँगे, माइनस के 5y। फिर ये 2 गुणे में है, वो भाग में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये अपना जो समीकरण है x के रूप में y के मान के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यानी x जो चर है वो y के पदों में इसका मान आ जाएगा। तो 11 माइनस 5y बटा 2। यहाँ y बराबर 1 रखने पर क्या होगा, x 11 माइनस 5 इंटू 1 बटा 2। तो इसको हल करेंगे, तो 5 इंटू 1 यानी 5 आएगा, 11 में से 5 गया 6, 6 बटा 2 यानी 3। तो x का मान 3 आया y 1 रखने पर। आगे देखते हैं, y बराबर 3 रखने पर, x बराबर 11 माइनस 5y था, y की जगह 3 रखा, 5 इंटू 3 फिर बटा 2 है, तो 5 इंटू 3 15, 11 माइनस 15 करेंगे माइनस के 4, माइनस के 4 में ये 2 का भाग लगाएँगे तो माइनस 2, यानी 1 रखने पर तो आया था 3 और 3 रखने पर आया माइनस 2। इन दोनों से हम ग्राफ का निर्माण करेंगे, देखते हैं ग्राफ बनता है जो। ग्राफ में देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर x बराबर ये अपनी जो उधर सारणी बनाई थी मैंने इधर बना दी है, x बराबर 4 और y बराबर 1 पहले समीकरण के लिए। तो x बराबर 4 और y का मान +1, तो यहाँ पर बिंदु लग जाएगा। फिर है x बराबर 1 पर 2, x बराबर 1 पर ये y बराबर 2। इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से स्केल से मिलाएँगे और आगे बढ़ा देंगे। फिर इसी तरह से दूसरी सारणी को देखेंगे, x बराबर 3 पर y बराबर 1 और x बराबर -2 पर y बराबर 3। तो इन दोनों बिंदुओं को लेंगे और स्केल से मिला देंगे। ये दोनों रेखाएँ इस बिंदु पर काटती है -2, 3 पर। तो यहाँ पर x -2 है, ये देखिए x का मान -2, y का मान 3। तो इस तरह से हमारा x और y का मान आ गया -2 और 3। x बराबर -2 और y बराबर 3। यहाँ से ये हल अपने को प्राप्त होता है। इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से जब हल करेंगे, तो ये समीकरण मैंने वापस लिख दिए हैं। x प्लस 3y बराबर 7, 2x प्लस 5y बराबर 11। समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, तो 7 माइनस 3y, इस 3y को इधर लाया, 7 माइनस 3y। इसको समीकरण 3 मान लो। अब इस 3 का मान क्या रखना है, 2 में रखने पर। यहाँ से x का मान निकाला हमने 7 माइनस 3y और ये मान इस x की जगह रखेंगे। तो ये समीकरण 2 है, तो इसमें हम रख देंगे। तो यहाँ x की जगह ये देखो 2 की जगह 2, x की जगह हमने लिखा 7 माइनस 3y, x का मान क्या है 7 माइनस 3y, यहाँ लिख दिया x की जगह। फिर ये 5y है, उसकी जगह 5y और ये 11। हल करेंगे तो ये 7 दूनी 14 और 2 को 3 से गुणा करेंगे 6y और फिर ये 5y और ये 11। माइनस के 6y और प्लस के 5y। तो इसमें माइनस वाला बड़ा है तो घटा के -1 रहेगा, तो -1y। 14 को इधर लाएँगे -14, 11 में से 14 घटाए -3, ये y माइनस और ये -3, तो माइनस से माइनस हटा देंगे तो y बराबर 3। तो यहाँ से हमें y का मान 3 प्राप्त हुआ। ये जो 3 प्राप्त हुआ है उसको समीकरण 3 में रखेंगे। ये लिख रखा है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ 3 की इसमें यहाँ y की जगह ये 3 रख देंगे। तो 3 इंटू 3 9, 7 माइनस 9 -2।
तो ये लिख रखा है 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 7 में से 9 घटाएँगे -2 यानी x बराबर -2 y बराबर 3। देखो, यहाँ ऊपर भी हमने ग्राफ विधि से हल किया था, तो -2 और 3 आया था। तो इस तरीके से दोनों से हमें सेम आंसर प्राप्त हुआ है। तीसरा है विलोपन विधि। ये दोनों समीकरण वापस लिख दिए मैंने। तीसरी विधि से हल कर रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या करते हैं, विलोपन विधि में x को बराबर करते हैं या y को बराबर करते हैं। तो अगर x को बराबर करना चाहते हैं गुणांकों को, x के गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बराबर करने के लिए इसको 2 करने के लिए इस पूरे समीकरणों को 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2x, इसको 2 से करेंगे 6y, इसको 2 से करेंगे 14। फिर यहाँ क्या लिखा है मैंने, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, यानी पहले तो इसको बराबर कर देंगे, 2x 6y 14 यानी x बराबर हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर इस समीकरण को घटा देंगे, तो घटाने के लिए इसको नीचे लिख दिया, 2x 5y और 11। इस समीकरण को तो नीचे लिखा जैसा है वैसा, और ऊपर वाले को 2 से गुणा करके ऊपर लिख दिया। अब हम घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तीनों प्लस थे, तीनों माइनस हो जाएंगे। 2x प्लस का 2x माइनस का कट जाएंगे। 6 प्लस के और माइनस के 5, तो ये 6 में से 5 गए, 1 बचेगा यानी y बचेगा, और 14 में से 11 गए तो 3, तो y का मान 3 प्राप्त हुआ है। ये 3 जो प्राप्त हुआ है वो यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। तो नीचे देखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने में, 1 क्या है, x प्लस 3y बराबर 7, तो 3y में y की जगह 3 रखेंगे, तो 3 इंटू 3 9, x प्लस 9 बराबर 7। तो यहाँ से हमें इस 9 का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 7 माइनस 9, x बराबर -2। तो यहाँ से भी देखो x बराबर -2, y बराबर 3 प्राप्त हुआ है। तो तीनों वीडियो से हमें x का मान -2 प्राप्त हुआ है और y का मान 3 प्राप्त हुआ है। ये हमारा इस समीकरण का हल है। जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हैं, इसको हल करने की 3 विधियाँ हैं, जिसमें ग्राफी विधि, एक बार वापस देख लेना, फिर प्रतिस्थापन विधि और लास्ट में जो की है वो है विलोपन विधि। तो तीनों विधियों से हमारा सेम ही आंसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।